सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। ये जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग, इनसे सावधान होने की जरूरत है। बांग्लादेश के मुद्दे पर सब मौन है, मरने वाला हिंदू है लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई दुनिया का संगठन नहीं है, इसलिए बंटने की आवश्यकता नहीं है। इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। भूल से भी इनके चक्कर में मत पड़ना, दुश्मन आंख लगाए बैठा है। आप बट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खुल जाएंगे। कुछ कालनेमी आएंगे, धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। हमें उनसे सावधान होने की जरूरत है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, ये शब्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं और मैंने एक बार नहीं कई बार यह कहा है, योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं उनके हर शब्दों में बड़े बड़े संदेश छुपे होते हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, उन्होंने कहा इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ना, वो आपको बार बार भ्रमित करेंगे, आपको जातियों में बांटने का प्रयास करेंगे। कभी ये सफल होंगे और फिर इनको लगेगा इन्होंने कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली है, ये उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनके बहकावे में मत आना, क्योंकि दुश्मन तैयार बैठा है। जब भी आप बटोगे तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे, पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं सनातन है तो देश है, और देश है तो सनातन पर पहचान का संकट कभी खड़ा नहीं हो सकता। दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले कुछ कालनेमी जो आए थे मैदान में, बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे थे। आप मुझे बताइए, क्या बांग्लादेश में मर रहे हिंदुओं पर कभी उन्होंने कुछ कहा? वो संत हैं, उनके अनुसार वो शंकराचार्य हैं, वो भगवान हैं, लेकिन उन्हें हिंदुओं की, सनातन की कोई फिक्र नहीं है। उन्हें केवल अपनी राजनीति चमकानी है। राजनीति चमकाएंगे क्योंकि वो किसी और राजनेता के कहने पर काम कर रहे हैं। उनके कान में कोई और फूंक रहा है जो उनको कह रहा है, शंकराचार्य जी आप संगम नोस पर अपनी पालकी में ही जाना, प्रशासन जब आपको मना करेगा तो उनसे भिड़ जाना। आप उनसे भिड़ जाएंगे तो फिर मीडिया में खबरें चलेंगी, योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगेंगे वो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग अभी तक तो योगी पर हिंदू मुसलमान के आरोप लगा रहे थे और अब योगी पर सनातन के खिलाफ खड़े होने के आरोप वो लगा रहे हैं। और यही तो हुआ। दर्शकों, आप गौर कीजिए, बीते कुछ दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ। पहले कुछ कालनेमी आए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाए, उनसे हिंदू होने के सबूत मांगे, और फिर कुछ ऐसे नेता आए जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही मंत्री के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री का रास्ता रोकने की बात कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं और फिर कैसे? कुर्मी बनाम लोधी, एक और जातीय संघर्ष हमें अखबारों में, मीडिया की खबरों में देखने को मिला। आप समझिए दर्शकों, योगी ने क्यों कहा ये नेता आएंगे, आपको भ्रमित करेंगे, जातियों में बांटेंगे, लेकिन आप समझिए दर्शकों, एक एक शब्दों के पीछे कितने बड़े संदेश हैं योगी आदित्यनाथ के। इन सब से सावधान होने की जरूरत है। ऐसे लोग जो पार्टी के भीतर हैं
पार्टी के बाहर भी हैं, योगी के विरोधी हैं, योगी से वो हिंदू होने का सबूत मांग रहे हैं। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। यही योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं वो बांग्लादेश में मरने वाले हिंदू हैं, वो हिंदू दलित हैं। ये दलितों के चैंपियन कहां हैं जो यहां हिंदुस्तान में वो कहते हैं कि दलित खतरे में है, पिछड़े खतरे में है, वो पीड़ित हैं। वहां 90% हिंदू वो पिछड़े हैं, दलित हैं। रोज बांग्लादेश से नई नई खबरें आ रही हैं और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये तथाकथित शंकराचार्य ये बोलने को तैयार नहीं है, वो जो दूसरी पार्टी के विरोधी हैं वो बोलने को तैयार नहीं है। खैर उनकी तो हम मान सकते हैं कि उनकी मजबूरी है, वो तो आज तक यही तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। यहां पार्टी के भीतर कौन बोल रहा है? वो उप है ना, उप दो उप, वो अपने आप को बड़े नेता मानते हैं। दर्शकों, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का, वो क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? कुछ लोग जो उनको आगे करके राजनीति करते हैं, उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वो उप कहां है और लोग कहां हैं पार्टी के? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। समझने वाली बात यह है दर्शकों, ये सब आपको मूर्ख बनाएंगे। ऐसी ताकतें बार बार मैदान में आएंगी, षड्यंत्र रचे जाएंगे, साजिश बार बार वो सामने आएंगी, लेकिन समय रहते उनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप बीते 2 महीने उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नहीं हुआ, आप देखिए दर्शकों, कैसी कैसी बातें निकलकर सामने आई। योगी को हटाने के लिए, योगी को हराने के लिए क्या कुछ षड्यंत्र नहीं रचे गए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं दर्शकों? बाबा ये कहते हैं कि कोई नहीं रोक पाएगा, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये समस्या पैदा करने वालों की हस्तियां वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो कोई भी हो, आप कुछ भी करने का प्रयास करें, कुछ नहीं कर पाएंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पहले भारत वो पूरी दुनिया को सिखाता था कैसे आपको जीना है। हमारी कोई एक दिन की संस्कृति नहीं है, परंपरा नहीं है, यह हजारों वर्षों पुरानी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, जिसका लोग अनुसरण करते थे। आज कुछ लोग हमें बताते हैं कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप समझिए दर्शकों, कितने कलाकार आए यहां, हमारी संस्कृति को, सनातन को उन्होंने खत्म करने के कितने काम किए, कितनी साजिश की, कितने षड्यंत्र किए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो कितने आए, कितने आए, देखिए ना। पहले कौन कौन नहीं आ गया यहां पर विदेशी आक्रांता, मुगल आए, अंग्रेज आए, वो सब अपनी कलाकारी करके चले गए, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। योगी ये कह रहे हैं दर्शकों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भारत को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। कोई ताकत नहीं है कि भारत को रोक दे और कोई ताकत नहीं है कि वो सनातन को कमजोर करे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन दुनिया के अंदर तमाम झंझावातों को झेलते हुए, तमाम तूफानों को झेलते हुए जो एक सभ्यता और संस्कृति आज भी पूरी गरिमा और गौरव के साथ खड़ी है, तो वह केवल हमारा सनातन धर्म की सनातन संस्कृति है। आप सोचो कितने प्रयास हुए थे इसको तोड़ने के लिए, कौन नहीं इसको। दर्शकों, ये देखिए, हाल फिलहाल ये जो नेता है, विधायक है, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। अभी देखिए, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे मीडिया में इनका नाम छाया हुआ है। इनका नाम है विधायक बृजभूषण राजपूत, बीजेपी के ही विधायक हैं। अपनी ही सरकार के मंत्री का रास्ता रोक लिया 100 ग्राम प्रधानों के साथ में, और फिर अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री का रास्ता रोकने की बात कही, उनको बंधक बनाने की बात कही। क्यों कही, किस लिए कही? ये वही लोग हैं, ये फूट डालो राज करो वाले नेता हैं दर्शकों। और जैसे कुछ कलाकार पहले आए थे, ये वही काम करते थे, आज भी वही काम हो रहा है। ये देखिए,
यही मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपा हुआ है। यूपी बीजेपी में बढ़ी जातीय टेंशन, लोधी वर्सेस कुर्मी राजनीति। स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजभूषण राजपूत विवाद से कुर्मी बनाम लोधी सियासत तेज। 2027 चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। ये चुनौती देने वाले लोग कौन हैं? ये समस्या पैदा करने वाले लोग कौन हैं? इनकी हस्तियां कितनी बड़ी हैं? क्या ये कुछ बिगाड़ पाएंगे? सवाल यही है दर्शकों, क्या ये कुछ बिगाड़ पाएंगे? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई। उत्तर प्रदेश अनवरत आगे बढ़ रहा है, देश अनवरत आगे बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे लोग आएंगे सुर्खियों में कुछ दिनों के लिए, फिर शांत बैठ जाएंगे। अभी ये छाए हुए हैं। ये देखे ना, ब्राह्मणों के बाद क्या लोधी बिरादरी भी है भाजपा से नाराज? अभी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने दिखाई थी ताकत। केवल अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे लोग हैं। सदन में विधायकों से घिरे रहे मंत्री को घेरने वाले विधायक ब्रजभूषण, देर रात घर में लगी रही लोगों की लाइन। लोग पूछ रहे थे क्या हो गया, क्या करना चाहते हैं, किसके संपर्क में है, कौन कान में फूंक रहा है। होता तो यही है ना दर्शकों। और जब लोनी में नंदकिशोर गुर्जर विधायक थे जिन्होंने मोर्चा खोला था प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उनसे भी लोग यही पूछ रहे थे आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। अब लोग इनसे भी यही पूछ रहे हैं आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। वो पार्टी के भीतर हैं या फिर पार्टी के बाहर हैं? क्योंकि जो पार्टी के भीतर हैं उनके भी सपने हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। वो भी 2017 से लगातार इंतजार कर रहे हैं। 9 साल होने वाले हैं दर्शकों, 9 साल लंबा इंतजार कर लिया। और कुछ विरोधी जो बाहर बैठे हैं भाई, उनको भी लंबा समय हो गया। और वो तो ये कहने लगे हैं कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे, हमारे पास पैसा नहीं है, लोग हमें चंदा देते नहीं, चंदा देते हैं भाजपा को, दूसरी पार्टियों को, हमारे पास पैसा है नहीं भैया, हमारा खर्च चल नहीं रहा, हम कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए चाचा को भेजते नहीं, चाचा को हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर के लिए हमारे पास पैसा है नहीं। आप समझिए यह विषय ये कितना गंभीर हो जाता है। इसलिए योगी ये कह रहे हैं ये जातियों में बांटने वाली ताकतें, ये भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली ताकतें, इनसे सावधान होने की जरूरत है दर्शकों। और देखिए, एक ये कलाकार तथा कथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, ये कोई छोटे कलाकार थोड़े ही हैं, बहुत भारी कलाकार हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं वहां बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इन्हें राजनीति अपनी यहां चमकानी है। ये कहते हैं हम गौवंश की रक्षा करते हैं। इनसे कोई पूछने वाला हो आज तक इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया, एक तो कोई उदाहरण पेश कीजिए। और ये कहते हैं हम तो बुलडोजर हैं, कोई हमसे आकर के टकराए। ये बुलडोजर है भाई साहब, मान करके चलिए। अगर भगवान ऐसी बात करने लगे हम बुलडोजर हैं, हमसे आकर के टकराइए, तो क्या हो, अनर्थ हो। दर्शकों ये क्या करना चाहते हैं? ये देश में कैसी साजिशें ये चल रही हैं, समझने वाली बातें हैं। इनको क्या मतलब है किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, किसको उप बनना चाहिए, किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये छोटी बात है। एक कभी केशव प्रसाद मौर्य को ये मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं उसके अंदर विवेक है नहीं, वो यहां आना उसको चाहिए था मुझसे मिलने के लिए, मेरे चरणों में आकर के उनको वंदना करनी चाहिए थी, पूजा अर्चना करनी चाहिए थी, वो तो आए नहीं। मीडिया के सामने आए, ये कहा कि जी हम तो नतमस्तक हैं वो स्वामी जी के चरणों में, उनको जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, विवाद खत्म करना चाहिए। स्वामी जी ने बात नहीं मानी और पहले कहा उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, फिर कहा उनको उप भी नहीं रहना चाहिए। उनका विवेक है ही नहीं। और समझिए, और कभी ये कहते हैं योगी को 40 दिनों में हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा, हम उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर देंगे, और नहीं वो कर पाए तो फिर हम ये घोषित कर देंगे योगी हिंदू है ही नहीं। समझिए दर्शकों, वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं राम कभी हुए नहीं? है ना कुछ कलाकार, राजनेता इस देश में, कुछ पार्टियां हैं जो मानने को तैयार नहीं है कि भगवान राम है। वो कहते हैं राम कभी हुए ही नहीं, राम मंदिर बनने की कोई आवश्यकता है ही नहीं।
ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों, आज भी ऐसे ऐसे नमूने हैं जो ये कहते हैं वहां मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। समझिए वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके कानों में कौन फूंक रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, है ना ऐसे कलाकार। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम तो पहले से कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, बन गया राम मंदिर, लोग आज जा रहे हैं वहां, सब आस्था जिनको है वो सब लोग वहां जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं दर्शकों, प्रफुल्लित हो रहे हैं लोग। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनका राम नाम सत्य भी हो रहा है। ये सब कुछ इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। और हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही खिलाफ कुछ ना कुछ लोग करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं हम तो सावधान हैं और जो हमारे समर्थक हैं उन्हें भी सावधान होने की जरूरत है। ये देखिए ना, ये प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएंगे ये भाई साहब योगी आदित्यनाथ का नाम। 2 शर्तें रखी कि वो जो गौ माता है भैया उनके संरक्षण के लिए कुछ काम करेंगे, है ना, ये बंद कर देंगे उत्तर प्रदेश से जो मीट का निर्यात होता है, तो फिर हम उनको प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ा देंगे। इनको कोई यही नहीं पता उत्तर प्रदेश में क्या होता है क्या नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे सख्त कानून है गौ हत्या के खिलाफ, सीधे एनएसए लगता है और कोई भी उसमें लिप्त पाया जाता है तो इनको कुछ नहीं पता। इनको नहीं पता बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, इनको नहीं पता, इनको कोई बताने वाला है नहीं। हां, इनको यह पता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो अकड़ में रहता है, वो गुस्से में रहता है, वो बुलडोजर चलाता है, वो इनकाउंटर कराता है, वो माफियाओं को मिट्टी में मिलाता है। जब उन माफियाओं को मिट्टी में मिलाया, वो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया, इनका यह कहना था कि ऐसे तो न्यायालय से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, ये तो उनको कमजोर कर रहे हैं कुछ लोग, ये ऐसे ऐसे कलाकार हैं। वो 370 हट जाती है, इनको उसमें भी अपना अवसर तलाशना है। कोई एक बात तो नहीं है। यही है दर्शकों पूरी की पूरी कहानी। आप सोचिए, समझिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या हो रहा है या हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। इनको केवल फर्क इस बात से है भाई योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री क्यों है, इसलिए ये 40 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं। बोले अब आपको देना होगा हिंदू होने का प्रमाण। ये कोई छोटी बात है दर्शकों, ये उनको हुमायूं का बेटा बताते हैं योगी आदित्यनाथ को। ये दर्शकों देखिए ना, हाईकोर्ट जब कहता है कि भैया कुछ लोग प्रमोशन के लिए एनकाउंटर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि यूपी पुलिस मारे नहीं तो क्या करे भाई, गोली खाए, क्या करे यूपी पुलिस। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भी है जहां लोग रामलला के दर्शन करते हैं, और यहां सख्त कानून भी है, वो चाहे अपराधियों के, माफियाओं के, उपद्रवियों के, दंगाइयों के, किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो, सबके खिलाफ सख्त कानून है। कुछ भी करोगे बचोगे तो नहीं। और भूमाफिया हो, कोई कब्जा कहीं भी करेगा वो बचेगा तो नहीं। वो कब्जा कहीं भी किया हो, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी तालाब पर, किसी पौराणिक स्थल पर, कहीं भी हो कब्जा, किसी का भी हो, वो कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, योगी ये कहते हैं उस कब्जे को वापस लेंगे, गरीबों के लिए मकान बना देंगे। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है दर्शकों, ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ पूरे देश में। जो उदाहरण योगी आदित्यनाथ ने पेश किया, क्या ऐसा उदाहरण किसी के पास था क्या बताने के लिए हमने ये कर दिया, हमारे मन में ये था जी, हम ये कर देंगे जी? कोई था क्या बताने वाला? और कोई नहीं था। केवल लोग आज तक क्या करते आए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, बांटते आए हैं, और योगी यही कह रहे हैं दुश्मन तैयार बैठे हैं, जब भी बटोगे तभी कटोगे। जातियों में बंटने की आवश्यकता है नहीं। एक काम थोड़ी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ दर्शकों, वो लंबी फहरिस्त है, बताने लग जाएं तो पूरा दिन कम पड़ जाए, इतने काम हैं। उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बन गया, ये छोटी बात नहीं है।
और कौन मुख्यमंत्री है जो जनता दर्शन करता है? वहां जब फरियादी पहुंचते हैं, उनकी सुनवाई होती है और तत्काल ये आदेश दिए जाते हैं अधिकारियों को कि भाई साहब इसमें आप सख्त कार्रवाई कीजिए। और जो अधिकारी काम नहीं करते हैं, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ मुझे काम चाहिए, मुझे बाबूगिरी पसंद नहीं है। किसी को अगर नहीं काम करना, वो अपना झोला उठाइए और चले जाइए। हमने कहा था ये काम होगा तो होगा, हमने कहा ये 24 घंटों के भीतर होगा तो 24 घंटों के भीतर होगा। योगी ये कहते हैं, कुछ लोग बुलडोजर पर सवाल उठाते हैं, इनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, कुछ लोग हम ही पर सवाल उठा रहे हैं। समझिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, उनको कह रहे हैं ये हिंदू नहीं है। योगी आदित्यनाथ दिनों रात जो सनातन की बात कर रहे हैं, इससे बड़े शब्द नहीं हो सकते दर्शकों, ये समझने वाली बात है। योगी आदित्यनाथ अगर ये कह रहे हैं कि सनातन है तो देश है, देश है तो सनातन है, नहीं तो पहचान का संकट है, और लोग उन्हें कहते हैं वो सनातनी नहीं है, लोग उन्हें कहते हैं वो हिंदू नहीं है, वो हुमायूं के बेटे हैं, औरंगजेब हैं, मंदिर तुड़वा रहे हैं, मूर्तियां तुड़वा रहे हैं। अरे किसी में इतनी सी भी अक्ल होगी, कोई छोटे बच्चे भी होंगे वो भी समझ जाएंगे, जब किसी जगह का पुनरुद्धार होता है तो फिर तोड़फोड़ तो वहां होगी ही। कोई सड़क छोटी है, उसको हमें चौड़ा करना है तो जो आसपास की इमारतें हैं, घर हैं, उनको ढहाना पड़ेगा उस सड़क को चौड़ा करने के लिए। समझिए वो कैसे लोग माहौल बनाते हैं। पहले अयोध्या में बनाया, फिर काशी में लोग अब बना रहे हैं। भाई किसी जगह को अच्छा बनाना है, वहां जाम लगता है, लोग परेशान होते हैं, उनको अगर व्यवस्थाएं अच्छी चाहिए तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। आप कब तक कुएं के मेंढक बने रहना चाहते हैं दर्शकों? समझने वाली बात यह है, कभी तो बाहर आओगे, कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा, कुछ बेहतर तो देखना पड़ेगा, कुछ तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप लोग अपने घरों में रह करके आप ये चाहें कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए, वो राष्ट्रपति बन जाए, वो सेना का अधिकारी बन जाए, वो पुलिस कमिश्नर बन जाए, वो डीजीपी बन जाए, क्या ये मुमकिन है? क्या ये हो सकता है क्या? और जब तक आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे, आपको घर में और कौन पाल करके रखेगा? घर वाले नहीं पालते हैं आजकल, मां बाप अपने बच्चों को कौन पालता है? वो जरूरत जब होती है बच्चों को, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब मां बाप ये कहते हैं भाई कब तक पालते रहें, आप कब कुछ करोगे? समझने वाली बात यही है, लोगों को सब कुछ सरकार से ही चाहिए, सरकार ही दे। योगी आदित्यनाथ सबके घरों में जाकर के अपने हाथ से वो निवाला उनके मुंह में दे दे, ये लीजिए खाइए। ऐसा नहीं होता है भाई, नहीं होता है। और नहीं कोई करता है तो योगी आदित्यनाथ खराब काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री खराब काम कर रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया उस देश के प्रधानमंत्री ने, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 4थे नंबर की कर दी, तीसरी होने वाली है। उस मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के ने, वो 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, दूसरे नंबर की कर दी देश में, तो दिक्कत है। इन्हें हर किसी चीज से दिक्कत है, हर किसी चीज से दिक्कत है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, यहां दलितों की राजनीति करेंगे, पिछड़ों की राजनीति करेंगे, अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करेंगे, लेकिन वहां पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है भाई, वो हिंदू है, वो दलित है, उस पर भी तो कुछ बोलिए। कलाकारों की फौज हो, राजनेताओं की फौज हो, कालनेमियों की फौज हो, वो कोई भी हो, कोई कुछ नहीं बोलता। बोलता कौन है? योगी आदित्यनाथ। टारगेट पर किसको लेते हैं? योगी आदित्यनाथ को। वो क्या करे भाई, योगी आदित्यनाथ क्या करे? कुछ ना बोले, बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत। योगी ये कहते हैं भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां घंटी बजाने तो नहीं आया हूं, शंख बजाने तो नहीं आया हूं, उसके लिए तो मेरा मठ है जहां का मैं पीठाधीश्वर हूं, यहां से ज्यादा सम्मान मुझे वहां मिलता है, मुझे कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, कोई किंतु परंतु है नहीं। अगर मैं यहां आया हूं, जो लोग धरती पर बोझ हैं
मैं धरती माता को उस बोझ से मुक्त करने आया हूं। जो समाज के नाम पर कलंक है, उस कलंक को मिटाने आया हूं। उसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा, करूंगा। कुछ भी करना होगा, करूंगा। किसी भी हद तक जाना होगा, जाऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाऊंगा। और लोग चर्चाएं कर रहे हैं, बाबा जी दिल्ली आएंगे, एक दिन देश को आगे बढ़ाएंगे। बाबा जो करेंगे, दर्शकों समझिए, उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, वो कैसे उसको परिवर्तित कर दिया। जब देश की कमान संभालेंगे तो क्या होगा। ये ऐसे ही नहीं देश की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि हमारी इतनी प्राचीन संस्कृति है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन लोगों को शर्म आती थी ये बताने में। आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे कलाकार हैं। उन कलाकारों से सावधान होने की जरूरत है। और इसलिए योगी ये कह रहे हैं, दर्शकों, दुश्मन तैयार बैठा है, तैयार है वो। और जैसे ही आप कुछ गड़बड़ी करोगे, ये लोग पहचान का संकट खड़ा कर देंगे। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।